हिंदी आप लोगों को पूर्व में कबीर की पदावली में पढ़ाया गया है। अब उसके आगे पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावै, खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पावजे दाझै, जल कहि तृषा बुझाई, भोजन कहा भूसजे भाजै, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोलै, हरि परताप न जानै, जो कबहू उड़ जाय जंगल में, बहुर न सुरत आनै, साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बाध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं, इन्होंने इस पद में बताया है कि केवल राम नाम शब्द कह लेने से ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर के प्रति हमारा सच्चा समर्पण एवं प्रेम होना चाहिए। कहते हैं पंडित बाद बदनते झूठा, विद्वान लोग झूठी बात कहते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, यदि राम राम शब्द कह लेने मात्र से ही, ऊपरी मन से कह लेने मात्र से ही संसार के लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाए, तो खाण का नाम ले लेने से ही मुख मीठा हो जाता, उसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। पावक कहा पावजे दाझै, जल कहि तृषा बुझाई, और पावक कह देने मात्र से ही, अग्नि का नाम ले लेने मात्र से ही पैर जल जाते, जल कहि तृषा बुझाई, और जल का नाम ले लेने मात्र से ही प्यास बुझ जाती, जल को पीने की आवश्यकता नहीं होती। भोजन कहा भूसजे भाजै, और भोजन का नाम ले लेने से ही, कह देने मात्र से ही भूख मिट जाती, समाप्त हो जाती, तो सब कोई तिर जाए। तो इस प्रकार राम नाम ले लेने मात्र से ही, बाहरी रूप से, बाह्य रूप से राम नाम ले लेने मात्र से ही संसार के सभी लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाती। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, मनुष्य के साथ तोता भी राम नाम के शब्द का उच्चारण करता है, लेकिन ईश्वर के प्रताप और उनकी महिमा को नहीं जान पाता, उनके तेज को नहीं जान पाता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरत आनै, और वह तोता यदि कभी जंगल में उड़कर चला जाता है, तो वह उस राम नाम को भी भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता। साची प्रीत विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों का सच्चा प्रेम विषय वासनाओं एवं संसार की मोह माया से है, ऐसे लोग ईश्वर के भक्त, सच्चे ईश्वर के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बाध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर के प्रति हमारा सच्चा प्रेम यदि उत्पन्न नहीं हुआ, ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण का भाव यदि उत्पन्न नहीं हुआ, तो बाध्यो जमपुर जासी, तो जो है बार बार मृत्यु के बंधन में बंधना पड़ता है, अर्थात मुक्ति की
प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति की प्राप्ति तो सच्चे प्रेम और ईश्वर के प्रति संपूर्णतो भावेन समर्पण की भावना होने पर ही प्राप्ति होती है। हम न मरें मरी है संसारा, हमको जी मिला जियावन हारा। हम न मरें मरना मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। साकत मरै संत जन जीवै, भरि भरि राम रसायन पीवै। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरै हम काहे को मरि हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं कभी भी नहीं मरूंगा, मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। मरी हैं संसारा, संसार के लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे, हमको मिला जियावन हारा। जो है हमें राम नाम रूपी जीवन रूपी जो है हार प्राप्त हो गया है, जिलाने वाला मुझे प्राप्त हो गया है। हम न मरें मरने मन माना। अब मैं कभी भी नहीं मरूंगा, मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, और मैं मरूंगा तो वह भी मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ते मुए जिन राम न जाना। मृत्यु को वही प्राप्त होंगे जिन्होंने राम नाम को सच्चे अर्थों में नहीं जाना, ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण का भाव जिन्होंने नहीं रखा, जिनका अहम भाव दूर नहीं हुआ। जब व्यक्ति अपने अहम भाव से दूर होता है तभी जो है ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर सच्चे अर्थों में उन्मुख होता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। साकत मरै संत जन जीवै, भरि भरि राम रसायन पीवै। कबीरदास जी कहते हैं कि शक्ति की उपासना करने वाले लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। संत जन, संत लोग जीवित रहेंगे, भरि भरि राम रसायन पीवे। जिन्होंने राम रूपी रस को अपनी जिह्वा से जी भर के पिया है, जी भर के राम नाम रूपी रस का आनंद लिया है, प्राप्त किया है। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरै न हम काहे को मरि। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर यदि मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि अब मेरे में और ईश्वर में, परमात्मा में अब कोई अंतर नहीं है। हरि न मरै न हम काहे को मरें। यदि ईश्वर नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा। ईश्वर तो, परमात्मा तो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा में मिला दिया है, विलीन कर लिया है। मैंने अपनी जीवात्मा रूपी बूंद को परमात्मा रूपी समुद्र में मिला लिया है, विलीन कर लिया है। अमर भय सुख सागर पावा, और मैं अब अमर हो गया हूँ और मुझे जो है सुख रूपी समुद्र प्राप्त, आनंद रूपी समुद्र मुझे अब प्राप्त हो गया।